नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को संपूर्ण देखते हो तो 10 मार्क्स आपका पक्का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग 5 प्रश्न करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टारगेट बैच चल रहा है, यदि आप हमारे सभी वीडियो को देखते हो, अभी तक में हमने 7 वीडियो क्लियर कर चुका है। यदि आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरा टारगेट जो है 95%, यदि आप हर वीडियो को देखते हो तो 95% कहीं कोई दिक्कत नहीं, आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, सिद्ध करें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इधर प्रूव्ड करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे का 1 प्लस कॉस थीटा। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि प्रूव्ड करने वाला एक सवाल आपको पूछा जाता है, और ये सवाल ना 2017 में पूछा जा चुका है, इसलिए हो सकता है आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सके। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ये वाला जो इधर वाला साइड है इसको हम लोग बोलते हैं LHS, और इस इधर वाले साइड को हम लोग बोलते हैं RHS। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे LHS से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे LHS। ठीक है, LHS में क्या दे रखा है, तो दे रखा है सर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो आप लोग को प्रूव्ड करने वाला सवाल आए तो उसको आप लोग क्या करें, साइन और कॉस के फॉर्म में बदलने की कोशिश करें तो बेटर होगा। चलिए हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहली बात कोसेक थीटा का बराबर क्या होता है, तो देखिए कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है क्या है, 1 बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, 1 बटे साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 बटे साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी आप लोग होल स्क्वायर लगा देंगे। बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको बताएंगे, आसान भाषा में भी बताएंगे, बिल्कुल समझ जाइएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लिया जाए, एक चीज़ और कर लेते हैं। यहाँ पे का जोड़ या घटाव आप लोग को याद ही होगा, तो कैसे करते हैं, तो उसी तरह से इसको उस फॉर्म में ले आइए। यहाँ देखिए साइन थीटा का दी हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नीचे में साइन थीटा, और जैसे का वैसे ऊपर वाला उतार देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है होल स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है, दोनों पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार और इस तरह से लिख लेते हैं कि दोनों पे लगा हुआ, ताकि पता चल जाए। तो यहाँ पे जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था ही। ठीक है, साथ ही साइन पे भी है, तो यहाँ पे हम लोग एक और लाइन बढ़ा के लिख लेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर। चलिए आगे हम इसको एक और फॉर्म में बताते हैं। एक यहाँ पे जो है हम रफ करते चलते हैं। आप लोग को याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता 1। यदि बाबू हम पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा इस फॉर्मूले के अनुसार, तो आप कहेंगे बराबर की साइड में क्या है सर, 1, तो 1 लिखेंगे माइनस, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम एक लाइन और बढ़ाते हैं आगे और बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और यहाँ पे जो ऊपर वाला है तो उसको लिख लेते हैं पहले 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे का है साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका, अब यहाँ पे भी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी।
इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो कहेंगे जी सर लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बटे यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे भी उसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए इस पे स्क्वायर लगा है, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर के बाद बराबर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में है तो प्लस माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस साइन कॉस स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, इधर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब ये यहाँ तक समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल आसान हो गया है, इसको काट सकते हैं। देखिए ये माइनस का, ये माइनस का, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। बाकी अब आगे नीचे लिख सकते जो बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही करना था हम लोग को प्रूव, जो कि इस तरह से हम लोग कर दिए। देखिए ऊपर में एक बार और आप लोग नज़र फेर लीजिए कि ऊपर में यही था ना, यहाँ पे दिया हुआ था कॉस सेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे का 1 प्लस कॉस थीटा। यही प्रूव करना था, जो कि हम लोग ने इस प्रकार क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये निकल गया। चलिए हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं, दूसरा सवाल किस तरह से पूछा जाता है। दूसरा नंबर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2013 में, 2014 में, 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। खोखला अर्धगोला किस प्रकार बनता है, तो आप लोग को पता है कि ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, खोखला अर्धगोला इस प्रकार से, ठीक है, अर्धगोला है, और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर ही एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक बेलन बना लेंगे, ठीक है। बेलन किस प्रकार बनता है आप लोग को याद होगा कुछ, सॉरी ये वाला लाइन यहाँ से कर देते हैं कनेक्ट, ठीक है। ये हो गया अर्धगोला, सॉरी ये बेलन हो गया, सिंपल सी बात है, थोड़ा पिक्चर ड्राइंग है गलत हुआ इसके लिए सॉरी। चलिए अध्यारोपित कर दिए, खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, ये जो व्यास दे रखा है यहाँ से यहाँ, मतलब व्यास को हम लोग डी से नोट करते हैं, तो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई, इस बर्तन की पात्र की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पहले से एक कटोरा था, कटोरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, अर्धगोला कटोरे टाइप का होता है, अर्धगोला आकार का था, और उसके ऊपर एक बेलन हो गया। तो अब इसका आंतरिक पृष्ठीय, मतलब इसमें जो मान लिया जाए पानी डालेंगे तो इसमें कितना पानी आएगा, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, उसके बाद प्लस कर देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पता चल जाएगा ना इसमें कितना पानी आएगा। तो जी बिल्कुल पता चल जाएगा। अब ज़रूरी चीज़ हम लोग कुछ निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। यदि हम लोग त्रिज्या निकालें, त्रिज्या जिसको r बराबर बताया जाए, तो दोनों का बराबरी होगा, ठीक है। तो 14 बटे का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, क्योंकि d बटे 2 होता है, ठीक है, त्रिज्या बराबर, ये 7 हो गया। अब आगे कुछ बचा, इसका हाइट दे रखा कितना, 13। तो मतलब यहाँ पे लिखिए बेलन का जो है हाइट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं बेलन का ऊंचाई बराबर, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, पूरा हाइट कितना 13, ठीक है, बेलन ये पूरे पार्ट का जो बना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो दे रखा व्यास, दे रखा ना व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या जो इतना वाला भाग आएगा, इतना वाला भाग, देखिए इसको हम दूसरे पेन से कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई पड़े। ये वाला भाग जो यहाँ तक होता है, ये होता है त्रिज्या, तो ये जो है दे रखा है त्रिज्या कितना 7 दे रखा है, तो यही इसका ऊंचाई हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, 7 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो गया। अब देखिए 13 - 7 कर देंगे
तो हम लोग को बेलन का जो पता चल जाएगा 13 - 7 बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, पूरा संपूर्ण लंबाई में से अर्धगोला का लंबाई माइनस कर दिया। अर्धगोला का लंबाई हमें पता था कि जितना त्रिज्या होता है उतना ही उसका हाइट ऊंचाई होता है। तो ये 7 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर - 7 सेंटीमीटर तो क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का ना, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब आपको बताना है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। जैसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया तो आप कहेंगे सर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस ये हो जाएगा, अर्धगोला का क्या होता है तो कहेंगे 2πr² ना, स्क्वायर। अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr² होता है। तो बिल्कुल यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए 2π, यहाँ पे भी 2π, बाकी r भी आ रहा है, यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे 2πr कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बच गया h प्लस का, यहाँ पे 2 r था तो एक r यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक r यहाँ पर r गुने r² हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करिए कॉमन ले लिए। अब हम लोग इसमें मान बैठाते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, 2 के जगह पे 2, पाई का मान कुछ नहीं दे रखा है तो 22/7 लिख देना है। ठीक है, और होता है 3.14। यहाँ पे 22/7 r किसका, बेलन का। बेलन का जो है r 7 सेंटीमीटर दे रखा है, निकाले थे यहाँ पे देख लीजिए, त्रिज्या बराबर 7। अब ऊंचाई किसका, बेलन का। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेलन का ऊंचाई क्या दे रखा है तो हमने निकाला यहाँ पे सर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ प्लस r का मान 7 तो 7 दे देंगे। एक लाइन और बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए 2 गुने 22/7 गुने 7। अब यहाँ पे जो है गुना में ही आएगा तो इसको गुना करके लिख दीजिए। 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जी बिल्कुल, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर, ये 7 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया, इसको ऊपर वाले से गुना कीजिए। 22 दूने का 44, 44 गुने का 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। जैसे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान तरीका से आप लोग इसका आंसर निकालिए। कहीं कोई दिक्कत हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। आप सभी वीडियो को देख के उसका सभी पार्ट को नोट करते जाएंगे तो बेटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कुछ इसको हल किया। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं क्या दे रखा है। अब हम लोग जो है माध्य निकालने के लिए सीखते हैं। माध्य से माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। माध्य तो 100% है कि पूछा जाएगा, और हो सकता है माध्यक भी पूछ दे, या दोनों साथ में पूछ देता है। ठीक है, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं माध्य कैसे निकाला जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन की बात करें 2011 और 13 में पूछा जा चुका है। तो माध्य में जो है आप लोग को वर्ग अंतराल दिया जाएगा और बारंबारता दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को बनाना कैसे है चलिए हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से फिर से आप लोग एक इस तरह से ड्राइंग कर लेंगे, और जिसमें आप लोग वर्ग अंतराल और बारंबारता को लिख लेना है। और साथ ही यहाँ पे निकालना होगा x, जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह और fx निकालना पड़ता है बारंबारता माध्य निकालने के लिए। ठीक है, माध्य निकालने के लिए हम लोग को x वर्ग चिन्ह का जरूरी पड़ता है और fx जरूरी पड़ता है। ये दोनों कैसे निकालते हैं चलिए हम लोग सीख लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है 0 से 10। तो 0 और 10, तो इसका आधा करेंगे, 10 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
और यहाँ पे 10 और 20 दे रखा है। 10 20 क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। 30 का जब हम लोग आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 इसके सामने लिखिए। यहाँ पे है 30 और 20 क्या हो जाता है 50, और 50 का हम लोग आधा करेंगे तो आ जाएगा 25। अब यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40, 40 30 70, 70 का आधा करेंगे तो 35 दूने का 70, तो 35 आ जाएगा। यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, 50 40 90, 90 का आधा करेंगे तो 45, मतलब इसका आधा हम लोग कर लेंगे, ठीक है, जोड़ के। अब आगे हम लोग चलते हैं fx निकालने की बारी देखते हैं। तो fx कैसे निकाला जाता है, तो बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। एक एक पार्ट को समझाते हैं। ये बारंबारता और वर्ग चिन्ह जो निकाले हैं उसको दोनों को गुना कर दीजिए। 9 पचे 45, 15 तिया 9 पचे 45 और 15 तिया भी 45 ही होता है, ठीक। यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 25, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 35 दूने का 70 हो जाएगा, ठीक है, और 45 दूने का 90 हो जाएगा। ये हो गया। अब इस सभी को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 0 0 0 और यहाँ 5 5 का 10 हो जाता है। यहाँ पे आप लोग टोटल ऐड कर लेंगे, तो टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 350, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसको ऐड कर लेना है, ये वाला बारंबारता जो दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 9 3 12, 12 4 17, 17 2 19, 19 2 19, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया लगता है। 2 2 4 4 4 8, 8 3 8 3 8 9 10 11 11 11 9 11 9 तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 20। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, हम लोग को निकालना क्या है, माध्य। तो लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एफ एक्स जो निकला है ये हो जाता है सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 350 और ये जो है सिग्मा एफ, तो ये हो जाता है बारंबारता का टोटल योग। तो ये हो गया बारंबारता का टोटल योग 20। इस प्रकार से लिख देंगे और इसको काट दीजिए। यहाँ पे आप लोग 2 नियम से काट सकते हैं। देखिए ये 0 0 कैंसिल और यहाँ पे 35 में 2 से भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा। तो बराबर करके लिख दीजिए 17.5। ये हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग माध्य निकालने के लिए सीख ही गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग माध्यिका निकालने के लिए भी सीख लेते हैं अगले प्रश्न में। इसी तरह के प्रश्न दिया जाएगा और कहेगा इसका माध्यिका निकालिए। तो बिल्कुल हम आपको आसान तरीका से बताएंगे कैसे माध्यिका निकाला जाता है। पहले आपने माध्य निकालने के लिए सीखा, यदि सीख गए होंगे तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए सर सीख गए और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो भाई, कमेंट करो। माध्यिका निकालने के लिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया है मजदूरी। 3 मजदूर को 200 से 300 रुपया दिया जाता है और 5 ऐसे मजदूर हैं जिसको 300 से 400 रुपया दिया जाता है। अब देखिए कुछ होता है गिट्टी बालू ईंट ढोने वाला, कुछ होता है प्लास्टर करने वाला, कुछ होते हैं जो दीवार बनाते हैं, जोड़ते हैं, ईंट को जोड़ते हैं, तो उसका अलग अलग चार्ज होता है। ठीक उसी प्रकार से इसका यदि हम लोग माध्यिका निकालें, सबसे पहले आप लोग को कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है, जैसे कि मैंने बना रखा। मजदूर जो रुपया ऊपर दे रखा था और बारंबारता, 2 चीज़ दे रखा है, ठीक है। मजदूरों की संख्या को हम लोग बारंबारता में लिख लेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। और आपको मैं बता दूं कि बारंबारता निकालने के लिए माध्यिका निकालने के लिए जो जरूरी पड़ता है, संचयी बारंबारता का जरूरी पड़ता है। तो देखिए संचयी बारंबारता सर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे लिखिए 3। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 कितने, तो कहेंगे सर 8, बिल्कुल। अब यहाँ पे 8 हो गया, 5 3 8, फिर इस टोटल जोड़िए, 5 3 8, 8 20, 8 20 कितने, तो कहेंगे सर 28। 28 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि आप माध्यिका निकालने के लिए भी सीख गए। संचयी बारंबारता निकाल लेना है तो माध्यिका आराम से हम लोग निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसको टोटल कर लेना है। 5 3 8 और 8 20 28, 28 20 28 10, 5 3 8 8 20 28 28 10 38 38 6 44 44 लिख लेंगे। टोटल कर लिए बारंबारता को।
इसका हमको ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ को समझना होगा, तो सुनिए गौर से थोड़ा सा। यहाँ पे माध्यिका निकालने की बात चल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर क्या होता है। फॉर्मूला होता है n/2 सॉरी, ये पहले मैं यहाँ पे L बराबर L1 प्लस, चलिए इसको हम काट देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे में माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस होता है CF बटे का F गुने का I, इतना होता है। तो इतना अब इसमें से समझिए n किसको कहते हैं, वो सारा चीज़ हम आपको समझाते हैं। n जो हो गया, ये जो 44 बारंबारता का जो योग हो गया, n बराबर 44 हो गया, ठीक है। अलग अलग नोट करके बताते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, सर CF किसको कहेंगे, सर CF किसको कहेंगे, F किसको कहेंगे और L किसको कहेंगे। तो देखिए बिल्कुल समझिए, ये दोनों के बीच में जो है 1 2 3 4 5 है ना, तो पांचों के बीच में देखिए इधर 2 इधर 2, ऊपर नीचे, ऊपर में 2 नीचे में 2, बच गया क्या बीच में। जो बीच में बच जाएगा वो L बराबर हो जाता है। L बराबर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 400, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे आ जाता है n तो निकाल दिए, अब CF की बारी आती है। तो CF से पहले हम आपको F निकालने के लिए बताते हैं। F क्या हो जाएगा, जस्ट जिसके सामने ये वाला जो निकाले हैं ना L हो गया, ये इसी के सामने वाला संख्या जो है क्या हो जाएगा F हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरा भी निकाल लिए, F बराबर क्या निकल के आ गया 20, और F बराबर 20 हो गया। तो अब हम लोग निकालते हैं CF। तो CF किसको कहेंगे सर, तो देखिए जो F निकाले हैं ना, ये वाला 20 F निकाले हैं, संचयी बारंबारता में देखिए F जो ये निकाले हैं, और इसके संचयी बारंबारता में जस्ट इसके ऊपर वाला अंक को ले लेना है। तो इसके ऊपर क्या है 8 है, इससे पहले क्या है, इसके पहले 5 है, और 5 के सामने क्या 8 है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे CF बराबर 8 निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सबका मान जो है पुट कर देंगे बिल्कुल आसान तरीका से। कैसे, तो देख लिया जाए। L बराबर तो कहेंगे सर 400, n/2। तो भाई मेरे एक बात बताओ, 44 है, 44 का आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसे लिखा जाएगा, ठीक है 400। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, तो यहाँ पे सॉरी ये प्लस में है, तो यहाँ पे आप लोग प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे n है, तो n का मान कितना 44, आधा करना है, 2 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो लिखेंगे 22, माइनस है तो माइनस, CF क्या है 8 है, 8 दीजिए, और F क्या है, F है 20, तो 20 लिखेंगे, ठीक है। गुने में है I कितना, तो सर I तो आप बताए ही नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। ये दोनों के बीच अंतर क्या, देखिए सेम अंतर होगा सभी में, तो दोनों का अंतर 100 का अंतर है, 400 यहाँ 500, 500 यहाँ 600, तो ये हो जाता है I, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 लिख देंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, ये 400 प्लस ये 22 में 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए ना, 20 पंचे 100 हो जाता है, ठीक है। 20 पंचे 100, ये गुना में है तो इसको गुना में लिख देंगे 5, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 14 पचे, यहाँ पे देखिए 400 है, 400 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 14 पचे सर 70 होता है, तो 70 लिख दीजिए बाबू, यहाँ पे हो गया 70। तो अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे 400 प्लस 70, तो क्या हो जाएगा 470 हो जाएगा इसका आंसर। तो माध्यिका जो निकल के आ गया, 470 आ गया। बिल्कुल आसान था इसको समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि भाई दिक्कत होता है तो भाई कमेंट करना, हम फिर से इसको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल और अंतिम सवाल। मेरे भाई हम आपको बताते हैं प्रयोक्ता से एक सवाल, ठीक है, जो कि इस प्रकार से पूछा जाता है, और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। बिल्कुल इसमें भाषा का ज़रूरत है और कुछ नहीं। कह रहा एक थैले में लाल और 5 काला गेंद है,
इस थैले में से एक गेंद यदि इच्छा अनुसार निकाली जाती है तो इसकी प्रयेकता क्या होगी कि वह लाल ही होगा। ठीक है, एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंद है और 5 काला गेंद है, और इस थैला में से एक गेंद अपनी इच्छा अनुसार निकाला जाता है और पूछा जा रहा है इसकी प्रयेकता क्या होगी कि लाल गेंद होगा। तो बिल्कुल समझिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक बात बताइए कि बैग में कुल कितने गेंद है। तो लिखेंगे यहाँ पे बैग या थैली, सॉरी जो दे रखा है उसी को लिखेंगे, थैले में कुल गेंद की संख्या 3 जोड़ 5 बराबर का 8। ठीक है, 8 हो गया। तो यहाँ पे प्रारंभिक घटना क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक, इसी प्रकार आप लोग को लिखना है घटनाओं की संख्या बराबर 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ लाल भी है कुछ काला भी है, इसलिए। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है चूँकि थैले में 3 गेंद लाल है, 3 लाल गेंद है या लाल है, अतः एक लाल गेंद को निकालने, एक गेंद को 3 तरीके से निकाला जा सकता है, 3 तरीका से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे प्रारंभिक घटना के अनुकूल की संख्या क्या हो जाएगा, अनुकूल की संख्या, प्रारंभिक घटना के अनुकूल की संख्या। देखो लाल गेंद कितना है, 3 है, यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या। देखिए गेंद क्या गो है लाल वाला, तो कहेंगे सर 3 गो है, तो बिल्कुल 3 लिख देना है। अब यहाँ पे है 3 गो लाल है और 5 गो काला है, तो टोटल जो घटना है और साथ में टोटल घटना कितना है, घटना है हम लोग को निकालना, 3 लाल गेंद है और 5 गो क्या था, काला था। अब उसमें से लाल निकलेगा काला, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, P बराबर क्या होता है, लाल गेंद निकालना है तो घटना की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लाल गेंद निकालने की घटना, लाल गेंद, या तो P बराबर लिखिए, P बराबर लाल गेंद निकालना बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना, 3, घटना की संख्या 3 और टोटल घटना की संख्या 8, तो 3/8 जो कि यही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो मेरे भाई करना क्या, आप लोग को वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी ठोक सकते हैं और अपने भाई से पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं कि भाई अगला पार्ट ये वाला लाओ, वो वाला लाओ, जो पार्ट कहेंगे आपके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, वही पार्ट आपके लिए लाऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ही आपको करके बताना, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि दे रखा है, क्या दे रखा है, तो आपको जो है मेरे से बात करना है तो बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है जहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल जाइए, ज्वाइन होइए, मेरे से बात कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।